नहीं, जो डिस्कशन की आज की अगली दवा है वो है पल्सिट्ला। पल्सिट्ला मेनली फीमेल रेमेडी है और 70 to 80% ये महिलाओं के केसेस में ही यूज़ में आती है। इसको वेदर कॉक कहा जाता है क्योंकि इसका जो थर्मल टेम्परामेंट है वो वेदर के हिसाब से चेंज होता रहता है। पल्सिट्ला पेशेंट जो महिलाएं होती हैं उसका मेंटल बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है और ज़्यादातर ये दवा इसी कंडीशन पर प्रिस्क्राइब की जाती है। ऐसी औरत जिसका मूड बहुत ज़्यादा चेंजेबल हो, थोड़ी सी चीज़ खुशी दे देती है तो थोड़ी सी चीज़ दुख, थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लगती है, सहनशीलता ज़्यादा होती है, एक नदी में बहते हुए पानी की तरह, जैसा नदी मुड़ेगी वो भी मुड़ जाएगी, जैसा घर वाले कहेंगे वो करेगी। सप्रेशन, इमोशनल सप्रेशन, वो सबकी बातें सुनती है, सब करेगी, उसको अंदर ही अंदर लिए भी रहती है। छोटी छोटी बातों पे तुरंत रोना आ जाएगा, मन हमेशा दुखी, उदास, और उतनी ही जल्दी वो हंसने भी लगती है। छोटी छोटी बातें खुशी भी देने लगती हैं। एक तरह का जेंटल लेडी इसे कहते हैं। आयरन टॉनिक बैड इफ़ेक्ट, ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया और ढेर सारा आयरन टॉनिक पिया हुआ है, तो उसमें जो पहली दवा आती है वो है पल्सिट्ला। कैमोमिला टी या नॉर्मल टी पीने के बाद भी जो बैड इफ़ेक्ट आता है वो है पल्सिट्ला। पल्सिट्ला लेडी बहुत ही ज़्यादा डरपोक होती है, फियरफुल, हमेशा डरी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा माइल्ड, जेंटल, एक जेंटल लेडी, और साइलेंट और कभी कभी मेलंकोली। अपनी बातें जल्दी शेयर नहीं करती, या करती है तो रो रो करके शेयर करती है। आसानी से हंसाया जा सकता है, रुलाया जा सकता है। सर में दर्द होगा, थ्रॉबिंग टाइप का, प्रेसिंग टाइप का, और किसी चीज़ से ज़ोर से बांधने पे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। जब भी सर में दर्द होगा किसी की चीज़ से, कपड़े से या ऐसे बांध लेगी। कान में इन्फेक्शन और सिक्वेल ऑफ मिजल्स, खसरा हो गया, मिजल्स हो गया, उसके बाद अस्थमा हो गया, या मिजल्स मेटास्टैटिस होकर के औरतों के ब्रेस्ट में चला गया या बच्चों के टेस्टिकल्स में चला गया। जो औरतें फ्लैशी होती हैं, शरीर की बनावट तो उनकी ठीक रहती है, फ्लैशी होती हैं, हट्टी कट्टी होती हैं, लेकिन जो उनका मेंसेस होता है बहुत स्कैंटी और लेट और बहुत थोड़े समय के लिए आता है। मेनार्ची के समय जो दिक्कतें शुरू हुई हों, या जो पहली बार महीना शुरू होता है वो लेट शुरू हो या सप्रेश हो जाए, समय हो गया, उम्र हो गई, लेकिन महीना नहीं आ रहा है, या महीना किसी तरह से सप्रेस हो गया, जैसे महीना आ रहा है उसी में नहा लिया, स्विमिंग पूल में चली गई, उसके बाद महीना डिस्टर्ब हो गया, या उस समय कोई बीमारी जैसे कि ब्रोंकाइटिस, क्लोरोसिस, अस्थमा, इस तरह की दिक्कतें शुरू हो गई, तो जो सिक्रीशंस होते हैं, नाक बहना या मोशन या कान का बहना, लिकोरिया तो मिल्की होता है, मिल्की वाइट, वो येलो ब्लैंड ग्रीनिश, येलो ब्लैंड और ग्रीनिश। सिक हेडेक मतलब क्या होता है? सिक हेडेक मतलब जो सिक कर दे, हफ्ते 10 दिन तक मरीज कुछ कर ही ना पाए, परेशान रहे, सप्रेस्ड मेंसेस की वजह से। डिजी, चक्कर आता है जब वो उठ के खड़ी होती है। तो एक और दवा है कॉकलस इंडिकस। शाम के समय नाक का जाम हो जाना, नाक से पीले हरे रंग का ब्लैंड डिस्चार्ज, जिसमें कोई तकलीफ़ ना हो, एक्रिड ना हो, जलन ना हो, इस तरह की डिस्चार्ज होते हैं। खांसी जो आती है वो दिन के समय लूज़ रहती है और शाम के समय एक्सपेक्टरेशन होने लगता है, कफ निकलने लगता है। सुबह सूखी खांसी आती है, शाम को कफ निकलता है। नाक शाम के समय जाम हो जाएगी, नाक से बदबूदार बदबू आएगी, ऐसे जो पानी है डिस्चार्ज है उसमें बदबू रहेगा। अस्थमा महीना आने समय या सप्रेस्ड मेंसेस के बाद, अर्टिकेरिया, और अर्टिकेरिया चर्बीदार खाने के बाद हो, फैट फूड लेने के बाद
शरीर पे चकत्ते निकल जाए। फैट फूड ये पेशेंट डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते, ज़्यादा ऑयली चीज़ खा लेते हैं तो इनका पेट खराब हो जाता है। मुंह बहुत सूखा सूखा रहता है, फिर भी प्यास नहीं लगती, पानी पीने का मन नहीं करता, वो होठ को ऐसे से लीक करती रहेगी लेकिन पानी नहीं पिएगी, प्यास नहीं लगती है। खुली हवा बहुत अच्छी लगती है, कोई भी तकलीफ़ हो, सर का दर्द हो, नाक बह रही है, कान बह रहा है, पेट खराब है, कुछ भी, अगर बंद कमरे में है तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी। थोड़ी दूर बाहर जाकर के खुली हवा में टहल लेंगे तो आराम हो जाता है इनको। ऑल्दो दे आर चिल्ली पेशेंट स्टिल। सुबह सो कर के उठने पे आँख जो है चिपक जाती है, पीला पीला डिस्चार्ज होता है। गठिया में क्रॉनिक गठिया जो दर्द होता है शिफ्ट करके होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, हर जगह शिफ्ट होता रहता है, लेकिन उसमें स्वेलिंग या रेडनेस नहीं रहेगी। ये क्रॉनिक केसेस में, और बाकी सिम्टम्स को भी कंसीडर करना होगा जो मेंटल और फिजिकल मैंने बताया है। अर्टिकेरिया जो है रात के समय निकलता है, और चर्बीदार खाना खाने के बाद, फैटी फूड, बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाने के बाद। एनीमिया या क्लोरोसिस, आयरन टॉनिक पीने के बाद। क्रॉनिक ओटोरिया, कान का बहना। मुंह का स्वाद खराब रहता है, मुंह के स्वाद में एक कड़वापन रहता है, और कुछ भी खाएगी तो उस समय तो ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही खाना चला गया पेट में तो मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, फिर से वो कड़वापन वापस आ जाता है। सुबह सोकर उठने पे वो कड़वापन बना रहता है। दांत में दर्द, ठंडे पानी मुंह में रखने से आराम मिलेगा, और ऐसा लगता है कि खाना जो है बिना पचे हुए पेट में पड़ा हुआ है। लोथिंग फीलिंग होती है, पेट फूल गया है, गैस बन रही है, गैस बाहर नहीं निकल रही है, उल्टी आएगी, मिचली आएगी। जो जीभ रहती है सफ़ेद या पीले रंग की कोटिंग रहती है उस पर, और प्यास नहीं रहेगी। ज़्यादा देर तक एक जगह बैठ नहीं पाती है, कुछ ना कुछ उसको करना है, तुरंत खुली हवा में चली जाएगी। जो डायरिया होता है वो रात के समय ज़्यादातर होता है, और चेंजेबल कैरेक्टर होता है। डायरिया केवल ही रात में होता है, ये भी आप मान के चल सकते हैं। मोशन जो होता है वो इनवॉलंटरी हो सकता है, और उसमें ब्लड भी आ सकता है। खांसते समय पेशाब अपने आप टपक जाएगा, जैसे ही खांसेगी पेशाब टपक जाएगा। पहला जो महीना रहता है डिलेड रहता है। और ऑर्काइटिस, पुरुषों में टेस्टिकल्स का बढ़ जाना, अगर उसमें मिजल्स की कोई हिस्ट्री आई है तो पहले खसरे की अगर हिस्ट्री मिलती है तो ऑर्काइटिस में ये बहुत ही बढ़िया दवा है। चिल्ली रहती है लेकिन फिर भी गर्मी से इसको नफ़रत रहती है। और स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा, पेशाब में जलन बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्रेविंग जो है इसको ठंडी हवा की रहती है, और स्लगिश सर्कुलेशन की वजह से हमेशा शरीर में एक ठंडापन बना रहता है, फिर भी क्रेविंग ठंडी चीज़ों के लिए ही रहती है। और जो सिम्टम्स है वो इवर चेंजिंग रहते हैं, मूड का भी मूड चेंज होता रहता है, मोशन चेंज होता रहता है, जो डिस्चार्जेस हैं उसके कलर चेंज होते रहते हैं। और ड्राइंग, इरेटिक, शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन पूरे बदन में बना रहता है। तो ये है पल्सिट्ला। थैंक यू।